मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस दुनिया में प्रभु का सेवक बड़ा है या लोग बड़े या परमेश्वर का वचन? तो सोचो, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, तो आप, मैं या कोई भी व्यक्ति कौन है जो लोगों को मना कर सके? ना कर रहे हाँ। हैं, ये प्रभु के वचन की ओर से है ही। सैम टीवी प्रेजेंट दिल की बात आपके साथ। इस पॉडकास्ट शो में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। पास्टर सुमित हमारे मध्य में है, तो पास्टर सुमित आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि उसके बारे में हम कुछ बातें कर सके। और मैं खुदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम कुछ बातें शेयर कर सके कि लोग आशीषित हो सके। आमेन आमेन। तो पास्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप जानते हैं अन्य भाषा के विषय में। हाँ जी। अ, अन्य भाषा एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को तर्क वितर्क करके, बहुत ही घुमा फिरा के टीचिंग को ऐसा लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। सही कहा। तो हमें प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 4 वचन में देखने मिलता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये तो तय है कि अन्य भाषा बिब्लिकल है। सही कहा। मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें एक बाइबल टीचर बता रहा था कि अन्य भाषा एक सैतानिक भाषा है, शैतान की ओर से है। तो आप अन्य भाषा के विषय में क्या कहना चाहते हो, और बाइबल के हिसाब से अन्य भाषा क्या है? अ, सही टॉपिक आपने चुना है। आजकल अन्य भाषा बोलने से चर्च में लोगों को मनाही कर रहे हैं। अलग-अलग शिक्षाएँ है। जब बाइबल कहती है, प्रेरितों की किताब 1 में लिखा कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, और हम्म, प्रेरितों की किताब 2 के अंदर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी अन्य भाषा बोलने की। हम्म, हम्म, और बाइबल उसी के अंदर ऐसा दर्शाती है कि पौल कहता है, 1 कुरिन्ती अध्याय 14 आप 2 को आप जब पढ़ते हो, उसमें अंदर ऐसा लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं तो परमेश्वर से बातें करता है। हम्म, मतलब जब हम एक दूसरे से अभी हिंदी में बात कर रहे, तो हिंदी लैंग्वेज हो रही है। एक व्यक्ति से हम मराठी में बात कर रहे, तो उस मराठी व्यक्ति से बात कर रहे, और तमिल से बात कर रहे, तो मराठी वाला और हिंदी वाला जो लड़का है, वो तमिल लैंग्वेज नहीं समझेगा। हम्म, सो ऐसे ही परमेश्वर से बात करने के लिए पवित्र आत्मा ने वरदान दिया है। क्यों चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति अन्य भाषा से बात नहीं करता? जब तक आप पवित्र आत्मा आपको वरदान न देगा, तो अब तक आप अन्य भाषा से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा और दे स्टार्टेड स्पीकिंग टंग्स, और वचन ऐसा कहता है, जो कोई अन्य भाषा में बात करता है, वो मनुष्य से नहीं तो परमेश्वर से बात करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आजकल जो लोग बोल रहे हैं कि अन्य भाषा ये शैतानी भाषा है, सो वचन ऐसा बताता है कि जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा का वरदान दिया। इससे जैसा तमिल व्यक्ति से बात करता है, हमें समझ में नहीं आता। मलयालम व्यक्ति से बात करता है, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अपने अपने लैंग्वेज से बात करते हैं। कोई व्यक्ति मराठी में बात करता है, तो मलयालम वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ऐसे परमेश्वर ने अपनी भाषा दी अपने लोगों को। इसे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, सब लोग अन्य भाषा नहीं बात करते। जो कोई पवित्र आत्मा से भरा है, वही अन्य भाषा में बातें करता है। इसलिए प्रेरितों की किताब में जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। तो ये तो तय है कि अन्य भाषा आत्मा का वरदान है, आत्मा का वरदान है। और बाइबल हमें ये कहती है। सही कहा। पर जो विषय मुझे आपको बोलना है हम्म, कि आज जो कंफ्यूजन है हम्म, अन्य भाषाओं को लेके, जहां तक मुझे लगता है कुछ लोगों ने अन्य भाषा को बहुत गलत रीति से सही प्रस्तुत कहा। किया। जैसे कि अभी मैंने एक जगह पे देखा था कि टंग्स कैसे बोलना है, हम्म, कुछ लोग लिख कर देते हैं हाँ। कि आपको ये 2 वर्ड बोलना है, 3 वर्ड बोलना है, ये अन्य भाषा का वर्ड है। आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? हम किसी के अन्य भाषा कॉपी नहीं कर सकते। हम्म, आप किसी का ड्रेसिंग कॉपी कर सकते हो, हम्म, किसी का इंटीरियर डिजाइनिंग कॉपी कर सकते हो, हम्म, किसी का बाइक कॉपी कर सकते हो, किसी का शूज कॉपी कर सकते हो, पर आप अन्य भाषा किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो। हम्म, इसलिए जब 120 लोगों को पवित्र आत्मा उतरा ना, वो भिन्न भिन्न भाषा में हर एक जन अलग अलग तरीके से बातें कर रहे थे। हम्म, अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा आता है और सबको अलग अलग तरीके से देता है। हम्म। तो अभी आपने जैसा बोला कि एक तमिल व्यक्ति जब बात करता है, तो जो तमिल बोलने वाला है, हम्म,
उसकी भाषा वही समझता है। सही कहा, मराठी बोलने वाला मराठी बोलने वाले के भाषा को समझता है। सही कहा। अन्य भाषा लोगों को नहीं समझने आने के कारण, मतलब जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं जान पाते कि ये भाषा एग्ज़ैक्टली क्या है, उसका मतलब नहीं समझ में आता है। क्या आपको लगता नहीं कि इसी के वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है? सही कहा। अभी क्या है, वचन में ऐसा लिखा है, जितने लोग अन्य भाषा बातें करते, कोई-कोई है जिसको समझ ही नहीं पाते। आगे ऐसा लिखा, आप अन्य भाषा प्रार्थना करते तो उसका अर्थ भी आप बताओ। तो सब जन नहीं कर पा रहे, हुँ, क्योंकि वो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, हुँ, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हुँ। तो ये अनुवाद जो वो एक अलग गिफ्ट है। अलग गिफ्ट है। हाँ, जैसे पौल कहता है ना, आत्मिक वरदानों में उन्नति करते जाओ। हुँ, अन्य भाषा ये ऐसा वरदान है, वो आप जब अन्य भाषा प्रार्थना करोगे ना, आप आपकी उन्नति करोगे, क्योंकि बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 4 में आप जब पढ़ते हो, हुँ, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हुँ, हुँ, मतलब अन्य भाषा बोलने से मेरी उन्नति होगी, आपकी नहीं। हुँ, हुँ, एक व्यक्ति जिम में जाता है और वो डंबल्स उठाता है, स्क्वाट्स मारता है, तो उसके वर्कआउट करने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ना मेरी बॉडी नहीं बनेगी, हुँ, उसी व्यक्ति की बनेगी। ऐसा अन्य भाषा का वरदान है। हुँ, इससे स्मिथ विगल परमेश्वर के महान दास होके गए। वो कहते, जब मैं उठता हूँ, अपना पैर जमीन पे भी रखने से पहले शुरू करता हूँ अन्य भाषा प्रार्थना करना, और जब रात को सोने को आता हूँ तब तक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहता हूँ। वो हुँ, ऐसे परमेश्वर के दास थे, उनकी पत्नी मरने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को जिंदा किया, बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। हुँ, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 14:14 के अंदर पढ़ोगे, इसे लिखा, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हुँ, इसलिए आप आत्मिक वरदानों में स्ट्रांग हो जाते हो। हुँ। तो मतलब ये जो वर्ड है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, जब हम्म, अन्य भाषा में पौलुस बोल रहा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। सही कहा। तो ये नेसेसरी नहीं है, जब अन्य भाषा में हम बात करते हैं तो उसका अर्थ हमें समझ में ही आए, हाँ, हाँ, सही कहा। ये ज़रूरी नेसेसरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, अ, बट अगर अनुवाद होता है तो बेहतर है। बेहतर है। हाँ, बट लेकिन ये नॉट नेसेसरी कि आपको अन्य भाषा का बोला अर्थ तो समझ। उसका अर्थ बताना ही चाहिए। हाँ, इट्स नॉट कंपलसरी। हुँ। तो अभी मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा ये एक सैतानिक लैंग्वेज है। तो अब अन्य भाषा जो है एक है पवित्र आत्मा की ओर से। सही कहा। तो क्या ऐसा कुछ अन्य भाषा भी है जो शैतान के राज्य से भी बिलॉन्ग करता यस, है? बहुत सारे ऐसे डेमोनिक है, वो भी कॉपी करते हैं। शैतान ने ना परमेश्वर को कॉपी किया है। हुँ, आप हर चीज देखो, शैतान कॉपी करता है, हुँ, वो कॉपी कैट है। हुँ, इसलिए डिमोनिक के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हुँ, हुँ, जो हुँ, डिमोनिक है। हुँ। पर जो परमेश्वर की आत्मा में होके अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के वरदानों को प्रकट करता है। तो कैसे हम परखें? अगर एक व्यक्ति आत्मा से बात कर रहा है, हम्म, यानी कि पवित्र आत्मा से, और एक व्यक्ति शैतान की ओर से अन्य भाषा बात कर रहा है, ये परखना कैसे है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा से बोल रहा है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात नहीं करेगा। हुँ, उसका वो साइन होगा कि वो वचन के खिलाफ नहीं जाएगा, जो वचन में लिखा है उसको वो यकीन करेगा। मतलब एक व्यक्ति अगर अन्य भाषा में बात कर रहा है और वो वचन के खिलाफ बात कर रहा है, तो वो अन्य भाषा प्रभु की ओर से नहीं है। नहीं है। हाँ, अभी अगर हमें साउंड से पहचानना है, जैसे कि एक व्यक्ति अन्य भाषा पवित्र आत्मा से कर रहा है और एक व्यक्ति सैतानिक भाषा यानी कि शैतान की ओर से अन्य भाषा बात कर रहा है, तो दोनों के साउंड से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये प्रभु की ओर से है? वो तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप आत्मा में कितने भरे हो। आपको पहचान होनी चाहिए। एक पुलिस, एक टीसी, उन लोग बराबर से पहचानते हैं किसके पास टिकट नहीं है, और एक पुलिस बराबर से पहचानता है कौन चोर है। तो वो व्यक्ति जो पास्टर हो या कोई व्यक्ति हो, उसको उतना आत्मा का ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए, हुँ, और समझने की शक्ति होनी चाहिए। हुँ, 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 तब आप समझ पाओगे ये परमेश्वर के पास से है हुँ, कि शैतान की ओर से है। हुँ। तो ये तो तय है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से भी है, हुँ, शैतान की ओर से भी। हुँ। हमें परखना है। शैतान की ओर से वो कॉपी करता है, हुँ। वो कॉपी करता नहीं, है। हाँ, वही मतलब उसने भी कुछ बातों को फैलाया है हुँ, और पवित्र आत्मा का भी वरदान है यहाँ पे।
तो हमें परखना जरूरी है। सही कहा। जब हम परखेंगे तभी जाके हमें क्लैरिटी मालूम पड़ेगा। लेकिन इस बीच में अन्य भाषा को ही गलत कहना ये सही नहीं है। सही कहा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा है जिसमें लोगों का कहना है कि अन्य भाषा बात ही नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के एक महान सेवक है, प्रॉफिट इज़िकिया फ्रांसिस। हम्म, वो अपने लाइफ में, अपनी किताब में ऐसा कहते हैं। हम्म, वो जब परमेश्वर के महान दास डॉक्टर जीजेस दिनाकरन जिनको मिलने गए थे, तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर आपको इतना इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो डीजेस दिनाकरन जी ने प्रॉफिट इज़िकिया फ्रांसिस जी को कहा कि अपने घर में जा, दरवाजा बंद कर और जोर से चिल्ला चिल्ला के अन्य भाषा में प्रार्थना कर। बोलते यही मेरा रहस्य है। हम बड़े बड़े प्रभु के सेवकों का रहस्य जब पूछने जाओगे ना, उन लोग एक ही कहते हैं, मेरे जीवन का रहस्य अन्य भाषा है। प्रोफेट इज़िकिया फ्रांसिस, उनके किताब में मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रार्थना में, जब भी मैं 5 घंटा प्रार्थना करता हूँ, तो 4.5 घंटा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। जब भी मुझे स्टेज पे प्रचार करने आना होता है, मैं हो या मेरा टीम हो, तब हम लोग 3 घंटा से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करके हम स्टेज पे आते हैं। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, तो आप परमेश्वर के हृदय को कैरी करते हो। उसकी परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करते हो। सबसे अधिक किसने किताबें लिखी? पॉलिश। पौलुस ने। यीशु के साथ पौलुस नहीं था, पर वो सबसे अधिक किताबें क्यों लिख पाया? क्योंकि वही पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 14:18 के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हम्म, बाकी चेले तो यीशु के साथ थे, ये नहीं था, पर ये जान गया। इसलिए बहुत सारे लोग बढ़ नहीं क्यों पा रहे? क्योंकि वो नहीं जानते अन्य भाषा का महत्व। हम्म, 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 आजकल बहुत सारे लोग बोलते कि अन्य भाषा मत बोलो, कलीसिया में मत बोलो, बाहर मत बोलो, कोई समय पे मत बोलो, प्रार्थना में ही बोलो। हम्म, हम्म, आप अन्य भाषा कभी भी बात कर सकते हो। हम्म, कितने लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलना नहीं चाहिए, तो वचन तो कहता है, पहला कुरिन्थियों 14, आप 39 को पढ़ते हैं हम लोग। तो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना न करो। क्या लिखा है? अन्य भाषा बोलने से। मना ना करो। तो तो क्या मतलब ये पास्टर जो जी, मना कर रहे हैं, हाँ, ये प्रभु के वचन की ओर से है ही नहीं। आप मुझे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम्म, इस दुनिया में प्रभु का सेवक बड़ा है या लोग बड़े या परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन। तो सोचो, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, तो हम्म, आप, मैं या कोई भी व्यक्ति कौन है जो लोगों को मना कर सके? वी डोंट हैव अथॉरिटी। हम्म, हम्म, हमारे पास अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली राइट। ऐसे पौल सबसे ज्यादा किताब लिख पाया। हम्म, हम्म, आपको प्रकाशन चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान की बातें चाहिए, भेद की बातें चाहिए, कौन देगा? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 2:10 कि भेद की बातें वही बता सकता है, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर के हृदय को जानता है। और जब हम अन्य भाषा बातें करते हैं, तो आत्मा में होकर बातें करते हैं। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको प्रकाशनों से भरेगा, हम्म, आपके बंद रास्ते खोल देगा। हम्म, इसलिए किसी ने भी किसी व्यक्ति को अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना चाहिए। मैं, मेरे जीवन का रहस्य है, मैं कहीं भी प्रचार करता हूँ या मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, तो मैं अपने प्रार्थनाओं में समझो 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ, तो 2 घंटा 40 मिनट 50 मिनट सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि मैं किसी मनुष्य से बात करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, पर मैं मेरे परमेश्वर से बात करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम्म, क्योंकि वचन में लिखा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हम्म, परमेश्वर से बात करता है। हम्म। अच्छा, एक जगह पे पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में ही वो कहता है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। सही कहा। तो वहां पे पहला स्क्रिप्चर कह रहा है कि स्वर्गदूतों की बोली। तो क्या आप ये वचन के अनुसार हमें ये कहना सही होगा कि स्वर्गदूतों की बोली ही अन्य भाषा है, या पौलुस कुछ और कह रहा है? नहीं, पौलुस कुछ और कह रहा है, हम्म, क्योंकि उधर ऐसा नहीं लिखा ना अन्य भाषा, स्वर्गदूत की बोली लिखा है। हाँ, तो आई थिंक सो किधर लिखा नहीं कि स्वर्गदूत की भाषा कौन सी है। क्योंकि यहाँ पे पौलुस बोलता है स्वर्गदूतों की बोली, हाँ, यानी कि ये क्लियर है कि वहां पे वो बोल नहीं रहा है स्वर्गदूतों की बोली। तो अन्य भाषा का जो वरदान है, परमेश्वर ने हम मनुष्य को ही दिया है या एंजल्स को भी दिया है? परमेश्वर ने मनुष्य को ही दिया है, क्योंकि हम्म, जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर ही उतर आया। तो ये पौलुस जो स्वर्गदूतों की बोली का जो जिक्र कर रहा है, हम्म,
ये कोई और बोली है। कोई कोई और बोली है। तो ये भी एक हमारे लिए क्योंकि स्वर्गदूत ये मददगार दर्शाए, हमेशा वो मदद करने आए, सहायता करने आए। वो पौलुस आई थिंक ऐसा बता रहा है कि आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हो और आपके अंदर प्यार नहीं है। आप लोगों को सिर्फ बातें बोल रहे हो, सर्वोदय की बोली मतलब बातें बता रहे हो, पर किसी की मदद करने नहीं आ रहे हो, किसी से प्यार नहीं कर रहे हो ना। इसलिए बोला कि तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है तो टनाता हुआ पित्तल और झनझनाती हुई झांझ जान जो। हम्म प्रेम सबसे बड़ा लिखा है उसके अंदर। हम्म। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रभु के निकट रहने वाले दूत, उनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमको अन्य भाषा का उनसे वरदान दिया है। मतलब उसके प्रिय करो को दिया है। और हम आज के तारीख में देख रहे हैं, लोग ये वरदान को रिजेक्ट कर रहे हैं, यस, जबकि उसके हम अगेंस्ट से लोग। हाँ, जबकि हमारे लिए वो कितना प्रेशियस है। प्रभु अपने दूतों को नहीं दिया है, लेकिन हमें वो अन्य भाषा से परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और वचन में भी लिखा है ना, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा जवान पे उतारूंगा। क्योंकि आत्मा ही है जो हमें वरदान देता है, आत्मा ही अन्य भाषा का वरदान देता है। और क्या लिखा आगे कि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति ही भविष्यवाणी कर सकता है। जितना आप आत्मा में स्ट्रांग होते जाओगे, अन्य भाषा बोलते 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 आपका, इसलिए क्या कहता है पौल, आई थिंक सो दूसरा कुरिन्थियों 4:16 के अंदर लिखा है, हम पढ़ेंगे। इसलिए हम युवाओं नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। जब पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। रोमन चैप्टर 8:26 लिखा है, आत्मा हमारी आय भर भर के हमें प्रार्थना करना सिखाता है। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन की सारी समस्या, आपको कैसे जीवन देना है, कैसे मिनिस्ट्री चलानी है, कैसे प्रचार करना है, हाउ टू प्रोफेसाई, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग टंग्स, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हो, आप भीतरी मनुष्य से मजबूत होते जाते हो। एक समझो पतला इंसान है और एक बॉडी बिल्डर है, क्या पतला इंसान पासर बॉडी बिल्डर इंसान को मार सकता है क्या? नहीं, गिरा सकता है? नहीं पर बॉडी बिल्डर गिरा सकता। उसको उठा सकता है, फेंक सकता है। आपका शरीर पतला क्यों ना हो, पर भीतरी मनुष्य से बलवंत होते जाओ, ऐसा वचन कहता है। बोलता है बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ऐसे अन्य भाषा आप में क्या करता है, भीतरी मनुष्य से स्ट्रांग करता है, आपको पाप पर विजय दिलाता है। जब जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि से आप बढ़ते जाओगे, आपके लिए नए रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते तैयार करता जाएगा। राइट। इसलिए कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पास्टर हो, किसी ने उसे मना नहीं करना चाहिए। हो सके अधिक अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। जी जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया, और हमारे सभी व्यूवर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी शिक्षा जो अन्य भाषा के विरोध में आपको अगर दिखाई दे, उसे न सुने, क्योंकि हमने अपनी ओर से कुछ बातें आपको नहीं बताया। बाइबल ही कहती है कि अन्य भाषा परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, और इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने मिला कि बाइबल में ही लिखा है कि अन्य भाषा बोलने से किसी को मना ना करो। तो पास्टर सुमित ने बहुत अच्छे रीति से सभी बातों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू पास्टर। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं आशा करता हूँ कि जो हमने इस समय बातचीत किया, इसके द्वारा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके जीवन के बहुत सारे बंधन टूटेंगे यस, और लोग सही ज्ञान में बढ़ेंगे। आमीन। और मेरी आशा है कि इस पॉडकास्ट के द्वारा अधिक से अधिक लोग अन्य भाषा में बातें करें और प्रभु का राज्य बढ़े। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की।